13 अप्रैल का ही दिन था वो। आज से ठीक 99 साल पहले। उन दिनों देश का शासक जॉर्ज पंचम था और वॉइसरॉय फ्रेडरिक थेसिगर। बैसाखी का पावन पर्व था। हजारों की संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में अपने नववर्ष का जश्न मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। अचानक एक अंग्रेज जनरल आर डायर अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया। बिना किसी चेतावनी के उसने वहां मौजूद निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने का हुक्म दे डाला। वहां भगदड़ मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन जलियांवाला बाग की बनावट कुछ ऐसी थी कि वहां से आने और जाने का सिर्फ एक ही गेट था। हाँ, एक कुआं जरूर था वहां, जिसने लोगों की जान बचाने से ज्यादा उनकी जान ले ली। उस बाग के हर तरफ लोगों के घर थे और ऊंची ऊंची दीवारें थी। एक दूसरे को कुचलकर लोग उन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करने लगे। ये गोलियां करीब 10 मिनट तक बिना रुके चलती रहीं। जब गोलियां खत्म हुई, हर तरफ लाशें ही लाशें थी। हुकूमत के रिकॉर्ड के हिसाब से 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हकीकत में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2000 से ज्यादा घायल हुए थे। मानव इतिहास में हुए सबसे भयानक जनसंहारों में एक नाम जलियांवाला बाग जनसंहार का भी है। पहला विश्व युद्ध खत्म हुए 4 महीने हो चुके थे। इस विश्व युद्ध में करीब 13 लाख भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से यूरोप, अफ्रीका और मिडल ईस्ट में लड़ाइयां लड़ी थी। लाखों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इस युद्ध में भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की हर तरह से मदद की थी, लेकिन बंगाल और पंजाब में अभी भी अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन जारी थे। अंग्रेज बंगाल और पंजाब में होने वाले इन विद्रोहों पर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में थे। अंग्रेजी हुकूमत से आजादी पाने की इच्छाएं 1857 में पूरी नहीं हो पाई थी और एक बार फिर कुल बुलाने लगी थी। युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका, कनाडा और जर्मनी में रहने वाले भारतीय अब बर्लिन कमेटी और गदर पार्टी से जुड़कर 1857 जैसा संगठित विद्रोह करने की तैयारी करने में लग गए थे। भारत की जनता में अविश्वास बढ़ रहा था और 1919 में उन्हें दबाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत ने रॉलेट एक्ट प्रस्तावित कर दिया। ये एक्ट पंजाब और बंगाल के क्रांतिकारियों को दबाने के लिए बनाया गया था। इस एक्ट के चलते वॉइसरॉय को बहुत ताकत मिल गई थी। प्रेस को चुप करवाना, किसी भी राजनेता को बिना पेशी के जेल में बंद कर देना और बिना वारंट किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेना अब वॉइसरॉय की ताकत का हिस्सा था। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों ने काफी साहस का परिचय दिया था। उन्होंने अंग्रेजों की ओर से वर्ल्ड वॉर जो लड़ाई लड़ी, उसकी बहुत तारीफ हुई। इसके बाद ये मांग देश में बढ़ने लगी कि अंग्रेज अब देश छोड़कर चले जाएं। ये भी माना जा रहा था कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी पर अंग्रेज हुक्मरान जरूर देशवासियों के अनुकूल कुछ नियम कानून बनाएंगे, लेकिन हुआ इसका विपरीत। अप्रैल 1919 में गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसी समय पंजाब में भी स्थिति बिगड़ने लगी। अंग्रेजों ने रेल और टेलीग्राफ की सुविधा बंद कर दी। उस वक्त पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ड्वायर था, जो किसी भी तरह पंजाब में बढ़ते इस विद्रोह को दबाना चाहता था। गांधी जी का विरोध अंग्रेजों को खटक रहा था, इसलिए उन्हें उनके 2 साथियों डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को जेल में बंद कर दिया गया। इस घटना ने लोगों में गुस्सा और बढ़ा दिया। लाहौर से अमृतसर तक 20,000 लोगों ने रॉलेट एक्ट के तहत इन 3 राजनेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध में एक शांति मार्च निकाला। ये मार्च माइकल ड्वायर की आंखों की किरकिरी बन गया। वो जल्द ही उसका बदला लेना चाहता था। अक्सर ऐसा माना जाता है कि जनरल डायर, जो अपने सिपाहियों के साथ निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने पहुंचा था, वही असली कातिल था। बेलाशक वो कातिल तो था, लेकिन इस पूरे नरसंहार का नियंत्रण कहीं और से हो रहा था। रिसर्च पेपर न्यू लाइट ऑन जलियांवाला बाग के लेखक और इतिहासकार के खुल्लर कहते हैं कि बाग तक जाने से पहले डायर और ड्वायर के बीच सीधा संवाद हो रहा था।
ओडवायर ने डायर को लिखे तार में कहा था, आप सही करने जा रहे हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर आपको इसकी सहमति देते हैं। पंजाब में बढ़ते विद्रोह के चलते वहां मार्शल लॉ यानी मिलिट्री का शासन लगाया जाना था। ये शासनकाल 15 अप्रैल 1919 से लागू होना था, लेकिन जनरल डायर ने ओडवायर की अनुमति से 12 अप्रैल की शाम से ही ये कानून लागू कर दिया। इसके बाद उसने जनता को यह बताना भी जरूरी नहीं समझा। 13 अप्रैल की सुबह शांति मार्च के लिए लाहौर से आए लोगों के साथ स्थानीय लोग भी बैसाखी के जश्न के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठे थे। डायर को पता था कि उसकी सेना और उसका गवर्नर उसके साथ है। अपनी टुकड़ी लेकर उसने जलियांवाला बाग को चारों तरफ से घेर लिया था। बैसाखी की सुबह डायर ने अमृतसर में कर्फ्यू लगा दिया था। साथ ही 4 या उससे अधिक के समूह में लोगों के इकट्ठे होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। दोपहर करीब 12:40 पर डायर को उसके खुफिया सूत्र ने बताया था कि स्वर्ण मंदिर के पास के जलियांवाला बाग में भीड़ इकट्ठी होने लगी थी। सूत्र ने यह भी कहा था कि यहाँ दंगा फसाद होने की संभावना है। बाग में हरिमंदिर साहिब के भक्तों के साथ ही किसान, व्यापारी और पारिवारिक लोग मेला देखने आए थे। शांति मार्च से जुटे लोग भी उस बड़े से मैदान में मौजूद थे। वहां इकट्ठे लोगों की बढ़ती संख्या देखकर शाम 4:30 पर जनरल डायर अपनी सेना लेकर वहां पहुंच गया था। मुख्य द्वार को सेना ने घेर लिया था। हर तरफ करीब 10 फीट ऊंची दीवारें और गेट थे। उस बाग में करीब 25,000 लोग मौजूद थे। गोलियां तब तक चलती रहीं जब तक खत्म नहीं हो गई। बाग की मिट्टी खून से सन गई थी और लाल हो गई थी। अपनी जान बचाने के लिए कुछ लोग कुएं में भी कूदे। कुएं से 120 लाशें निकाली गईं। अमृतसर में उस दिन कर्फ्यू था, इसलिए लाशें 1 दिन तक वहीं पड़ी रहीं। इस भयानक हादसे ने पूरी दुनिया को दहला दिया था। ओडवायर भारतीयों को खटकने लगा था। इसका बदला भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने लिया। 75 साल की उम्र में ओडवायर लंदन में था। लंदन के कैक्सटन हॉल के बाहर उधम सिंह ने उसे 13 मार्च 1940 को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। टीएसआर के कोई भी अपडेट को मिस ना करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें। TSR डिजिटल टीवी, ओपिनियन टू इम्पैक्ट।